पढ़ाई के साथ काम करना है और काम के साथ पढ़ाई करनी है, ये बड़ा जटिल समस्या है। तो ये कैसे संभव है? क्या पढ़ाई काम के साथ संभव है? तो प्रश्न करने वाली जो बहन है कीर्ति जी छत्तीसगढ़ से, उनका उत्तर मैं समाधान करना मेरा फर्ज है, मैं करूँगा। तो ये उत्तर, आपके प्रश्न का जवाब ये है कि पढ़ाई और काम ये दोनों ऐसे समझो जैसे संतरा और संतरे के ऊपर लगा हुआ छिलका। छिलका रहित संतरा जो है रसदार नहीं बन सकता, क्योंकि संतरे का जो छिलका होता है वो कवर है, और पानी, कोई भी बहने वाली वस्तु बिना पात्र के नहीं ठहरती। वैसे रस मौसमी का हो, संतरे का हो, नींबू का हो और किसी का भी हो, बिना छिलके के नहीं ठहर सकता, क्योंकि कवर चाहिए, पात्र चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पूर्व से जो अध्ययन प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, विद्या प्रणाली है, उसमें काम जुड़ा हुआ है। गुरुकुली पद्धति या हमारे सरकारी स्कूलों की पद्धति पूर्व से ही जिसमें काम जुड़ा हुआ है। आप अगर 30-40 साल पहले चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले सरकारी स्कूलों में 1 घंटा काम का होता था, जिसमें खेती का काम करवाते थे, एग्रीकल्चर का, लकड़ी का काम करवाते थे, लोहे का काम करवाते थे, प्रैक्टिकल ज्ञान देते थे, और 1 घंटा खेल का, हंसी मजाक, खेलना कूदना, व्यायाम प्राणायाम, कबड्डी, दौड़ना, भागना, गेंद बल्ला, हॉकी बल्ला, ये सारे प्राचीन स्कूलों में होते थे। और 1 घंटा भजन ध्यान पीरियड्स, प्रार्थना, उपासना, प्रथम, ये हमारी शिक्षा पद्धति है। तो देवी जी, काम हमारे जीवन का अंग है और पढ़ाई हमारी जरूरत है। बिना पढ़ाई के जीवन जिया जा सकता है, पर बिना काम के जीवन को सुख नहीं मिलेगा। पढ़ाई के बगैर करोड़ों लोग जीवन आज भी जी रहे हैं। उनके पास धन है, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, पर बिना काम के कोई व्यक्ति संभव सुखी नहीं है। काम हमारे जीवन का अंग है। नहाना धोना, मलमूत्र त्यागना, ब्रश आदि करना, बाल कंघी करना, वस्त्र धोना, वस्त्र पहनना, ये भी तो वर्क है, काम है, क्रिया है। इसके बगैर कैसे जिएंगे? इन साधनों को कंटिन्यू करने के लिए धन, धन के लिए वर्क, वर्क माने नौकरी, पैसा, घर में काम, खेत में काम, कोई भी उद्योग, यथा आयु, आपकी आयु के अनुसार। अगर आप छोटे 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो आपको क्या वर्क है? बस इतना ही वर्क है, पिताजी कहेंगे लाओ चाय ले आओ, ये काम ही तो है। जैसा आयु वैसा काम। माँ कहेगी बेटा झाड़ू रख के आओ, झाड़ू उठा लाओ, ये भी वर्क है। क्योंकि सामान ले जाना, सामान देना, ये वर्क में आता है। ट्रक क्या करता है? सामान ले जाता है। हवाई जहाज क्या करता है? सामान ले जाता है। अभी कोरोना काल में दूसरे देशों से हवाई जहाज में सामान तो आ रहा है मदद के लिए। बस यह है कि उनकी आयु, उनकी क्षमता अधिक है, तो उनको ऐसा लाना पड़ता है। बच्चे की क्षमता कम है तो उनको छोटे काम बताए जाते हैं, पर वो वर्क है। उससे ही हमें समझना है कि हमारा जीवन काम से जुड़ा हुआ है। काम का अर्थ वासना उपासना ऐसा नहीं। काम का अर्थ होता है यही घर घरेलू जो काम है, समाज के जो काम है। आपकी उम्र 16-17 साल हो जाती है तो घर वाले कहते हैं जाओ चारा ले आओ, चलो खेत में आज छुट्टी है तो अपने कपड़े अपने आप धो, बिस्तर लगा लो, और ये कूट दो, ये काट दो। आपकी उम्र के हिसाब से घर के लोग काम बताते हैं। वो काम हम करते हुए, क्योंकि हमें पढ़ाई मात्र 8 घंटे करनी है, और पढ़ाई करने के बाद जितनी नौकरी करनी होती है 8 घंटे, उतनी ही पढ़ाई करते रहना चाहिए। 8 घंटे के बाद में जितने भी घंटे हमारे पास शेष है, जिसमें 7 घंटे सोने का, 4 घंटे नहाने धोने व्यायाम का, ध्यान का, बाकी शेष इतने घंटे हमें पढ़ाई के साथ भी काम करना चाहिए। अर्थात कम से कम 5 घंटे अध्ययन के काल में भी हमें वर्क करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल पढ़ाई पर निर्भर होते हैं वो आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, उनका शरीर असमर्थ होता है, कमज़ोर होता है, वीकनेस होता है, उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होती है, ऊर्जा कम होती है, और उनके शरीर में जेनेटिक ऊर्जा बहुत कम होती है। उन्हें ताकत के लिए गोलियां, दवाइयां, आहार पाउडर खाने पड़ते हैं। और जो पढ़ाई के साथ में विद्यार्थी कम से कम 5 घंटे घरेलू घर के काम करता है, मेहनत करता है, वो व्यक्ति ऊर्जावान, ताकतवान, बलवान, संतोषी, बुद्धिमान,
और स्टेबल ताकत से भरा हुआ व्यक्ति होता है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब आगे वर्क करना है आपको। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई कोई खाने को नहीं देती है। पढ़ाई का मतलब होता है नौकरी करनी है, काम करने के लिए योग्यता बढ़ाना पढ़ाई। किसी भी काम पर जाने के लिए पढ़ाई आवश्यक है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। काम तो करना पड़ेगा बाद में, पढ़ाई करने से पैसा नहीं मिलता है, काम करने से पैसा मिलता है। पढ़ाई करने से काम मिल सकता है, पर काम करने के बाद पैसा आता है। इसका मतलब सीधा है कि पढ़ाई करने के बाद में जो वर्क मिलेगा, काम मिलेगा, जब वो करेंगे तब धन आएगा। इससे सीधा अर्थ निकलता है कि पढ़ाई के समय भी आप जो काम करते हैं उससे अर्थ आता है, और अर्थ से ही आदमी स्टेबल होता है, तो पढ़ पाएगा। जब आपके पास अर्थ का अभाव होगा तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। और चाहे आपके माता पिता धनवान हैं, चाहे कितने भी उनके पास धन है आपको खिलाने पिलाने पढ़ाने लिखाने के लिए, फिर भी आपको अपना स्वयं खड़ा करना पड़ेगा। तभी आप आगे चल के किसी वर्ग को, किसी काम को जगह दे पाएंगे, स्थान दे पाएंगे, जीत पाएंगे, और आप सामर्थ्यवान बन पाएंगे। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जो हमें करने हैं, जिनके अभाव में हमारा जीवन अधूरा, अल्प रहता है। इसलिए आपका जीवन हमेशा सशक्त रहे, बलवान रहे, उसके लिए पढ़ाई के साथ में मेहनत, परिश्रम जुड़ा हुआ है। आपके चाहे कितना भी पढ़ाई हो, अर्जेंट पढ़ाई हो, कितनी भी बड़ी हो, आप कौन सी डिग्री, कौन सी पढ़ाई करना चाहते हैं, 8 घंटे बहुत अत्यधिक पढ़ाई है ये। 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। उससे ही आदमी धनवान, ज्ञानवान, बलवान सब हो जाता है। उसके लिए आदमी को कुछ प्रारब्ध स्टार लगते हैं, कुछ परिश्रम पुरुषार्थ लगता है। केवल पढ़ाई के बल पर रहने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। और चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, विद्यार्थी वही विद्यार्थी होता है जो पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, और साथ में उद्यमी होता है। और जिसका उद्यम कम है, उद्योग कम है, वो केवल पढ़ाई से आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि पढ़ाई भी चाहिए और साथ में वर्क चाहिए, मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि आदमी स्वयं के काम स्वयं नहीं करेगा तो वो कैसे पढ़ेगा? सब काम दूसरे करेंगे और हम पढ़ेंगे, तो ये आलस्य है, प्रमाद है। इससे आदमी काम से भी वंचित होता है और पढ़ाई से भी वंचित रहता है। इसीलिए पढ़ाई के समय पढ़ाई, सेवा के समय सेवा, ध्यान पूजा के समय ध्यान पूजा। आदमी का जीवन हमेशा सावधान, सतर्क और संयमी, और वो व्यक्ति हमेशा कवच में रहता है, सुरक्षित रहता है। आपत्ति आने पर वो खड़ा रहता है और आपत्तियों से लड़ता है, और वो व्यक्ति सफल व्यक्ति कहलाता है। इसीलिए आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि पढ़ाई के साथ काम जरूरी है, काम के साथ में पढ़ाई जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक पैर से आदमी लंगड़ा होता है, एक आँख का कनेटा होता है, एक कान का बहरा होता है, एक हाथ का लूला होता है। ऐसे ही एक किडनी से आदमी असंतुष्ट रहता है, बीमार रहता है, कमज़ोर कहलाता है। इसे ही आदमी को ये 2 में से दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। काम के समय काम, पढ़ाई के समय पढ़ाई। आप अपने आप को टाइम में बांध लो, समय में बांध लो। समय के साथ पढ़ाई करो, काम के साथ काम करो। क्योंकि काम का समय अगर फिक्स हो जाएगा तो फिर पढ़ाई का समय अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। पर आपका पढ़ाई का समय फिक्स नहीं है तो काम का समय भी फिक्स नहीं है, तो आप दोनों ही नहीं कर पाएंगे और उलझन में ही पड़े रहेंगे। इसीलिए पढ़ाई का समय फिक्स करिए और काम का समय भी फिक्स कीजिए। आप समझते हुए दोनों बातों का मैंने उत्तर दिया और आपका समाधान किया। और मैं यही कहूँगा कि बिना काम के पढ़ाई करने वाला व्यक्ति दरिद्र है, विद्यार्थी नहीं है, वो उत्तम विद्यार्थी नहीं है, श्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं है, और उसको विद्या नहीं आएगी, उसको ज्ञान भी नहीं आएगा, और हमेशा वो अपाहिज ही रहेगा। इसीलिए मैंने जो पढ़ाई की है गुरुकुलीय पद्धति से, तो मैंने तो गाय चराने का काम, खेती काटने का काम, झाड़ू पोछे का काम, सारे काम विद्यालय में रहकर भिक्षा का काम भी किया है और पढ़ाई भी की है। आपको भी ये सब करते हुए आगे बढ़ना है, तो ही आप पूर्ण विद्यार्थी, पूर्ण योग्य विद्वान और पूर्ण मनुष्य बन पाएंगे। क्योंकि काम बाधक नहीं है पढ़ाई में, पढ़ाई बाधक नहीं है काम में, एक दूसरे के पूरक है। तो हमें सेवा करते हुए अपना उद्योग, घर वालों को और खुद को प्रसन्न रखते हुए अध्ययन करना है और साथ में काम भी अपने करने हैं। उससे आदमी पूर्ण व्यक्ति बनता है और पूर्ण उसकी उन्नति होती है, विकास होता है। ऐसा समाधान करते हुए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।